राजस्थान में नई सरकार के गठन होने के 1.5 महीने बाद भी महाअधिवक्ता और अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं होने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। दरअसल राज्य सरकार के खिलाफ जितने भी मामले अदालतों में जाते हैं उनमें महाअधिवक्ता और अतिरिक्त महाअधिवक्ता जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं वे राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। लेकिन राजस्थान में 3 दिसंबर 2023 को मैंडेट मिलने के बावजूद आज तारीख हो चुकी है 24 जनवरी, यानी कि करीब करीब 1.5 महीने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन ना तो सरकार ने महाअधिवक्ता की नियुक्ति की है ना अतिरिक्त महाअधिवक्ता की नियुक्ति की है। और इस बारे में अदालत ने राज्य के विधि सचिव को कहा है कि 24 जनवरी को यानी कि आज वे व्यक्तिगत या वर्चुअल पेश होकर बताएं कि आखिरकार इन नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों हुई है। यह मामला विधानसभा में भी उठा और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने यह मामला सदन में भी उठाया। दरअसल जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ की ओर से यह मामला संज्ञान में तब लिया गया जब यूडीएच के अभियंताओं की वरिष्ठता से जुड़े एक मामले में रविंद्र प्रकाश की ओर से जो याचिका पेश हुई थी उसमें सुनवाई करते हुए यह संज्ञान में अदालत के आया और अदालत ने कहा, बाकायदा लिखित में कहा है, अदालत ने लिखित में एक आदेश में आया है कि नई सरकार का 3 दिसंबर को गठन हो गया है, इसके बावजूद अदालतों में राज्य सरकार की ओर से उचित प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते सेवा संबंधी सहित अन्य प्रकरणों में सुनवाई नहीं हो रही है। यहां पहले इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है। यह तो अदालत ने 24 जनवरी को विधि सचिव को पेश होने के लिए कहा, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले जो कुछ हुआ वह बड़ा मजेदार रहा। दरअसल अदालत में पेश होने से ठीक पहले विधि सचिव ने यानी कि 23 जनवरी को एक आदेश निकाला और आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जो कांग्रेस सरकार में थे राजेश महर्षि को राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए आदेश जारी कर दिए। लेकिन कुछ घंटों बाद ही उस आदेश को वापस ले लिया गया। अब समझिए कि यह आदेश कैसे हुआ और आदेश वापस क्यों लिया गया। दरअसल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होती है यह मामला समझना होगा। राज्य सरकार, क्योंकि यह संवैधानिक पद होता है, ऐसे में जब भी किसी राज्य में राज्य सरकार का गठन होता है, राज्य सरकार जिसे मैंडेट मिलता है जिस पार्टी को, सबसे पहले इस संवैधानिक पद पर नियुक्ति करती है। नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की जाती है जो विधि क्षेत्र में अनुभवी हो और समकक्ष यानी कि जज बनने के समकक्ष उसकी क्षमताएं हो, योग्यताएं हो, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार सहमति देती है और राज्यपाल महाअधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं। यह एक प्रक्रिया है संवैधानिक पोस्ट होने की वजह से। लेकिन 23 जनवरी को राजस्थान के विधि सचिव आदेश जारी कर देते हैं कि अतिरिक्त महाधिवक्ता को राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने की अनुमति दी जाती है, जबकि ऐसा वे नहीं कर सकते थे। यही कारण रहा कि गलती का एहसास होते ही कुछ घंटों बाद ही यह आदेश वापस ले लिया गया। दरअसल महाधिवक्ता की नियुक्ति वैसे तो संवैधानिक पद होता है, लेकिन विचारधारा से जुड़े हुए जो अदालत के वकील होते हैं, विधि का काम देखने वाले अनुभवी लोग होते हैं, जो भी सरकार आती है वह उन लोगों में से जो उनकी विचारधारा के अनुरूप होते हैं उनमें से किसी व्यक्ति को चुनती है और फिर राज्य सरकार
राज्यपाल के पास भेजती है, राज्यपाल अनुमति देते हैं, राज्यपाल फिर इस संवैधानिक पद पर बनने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाकर महाधिवक्ता बनाते हैं। उसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता बनते हैं जो राज्य सरकार के तमाम मामलों की पैरवी अदालतों में करते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से इस वक्त राज्य में अजीब सी स्थिति हो रखी है, उसी स्थिति का कारण है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो कि सरकार गठन के तुरंत बाद हर सरकार करती है, वह नहीं हो पाई है। यह सही है कि 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान में परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव के, उसमें भाजपा को मैंडेट मिला था। और जैसे ही सरकार को मैंडेट मिलता है, पूर्ववर्ती सरकार में जो नियुक्त किए गए हुए महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं, वे स्वतः ही अपना इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि यह एक व्यवस्था बनी हुई है ताकि सरकार अपनी मर्जी से, जो नई सरकार आई है, वह महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सके। और अदालत में जब विधि सचिव गए हैं आज, उससे पहले उन्होंने जो आदेश जारी किया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता को राज्य सरकार के मामलों की पैरवी दे दी, और उसके बाद में जो आदेश वापस लिया गया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व में नियुक्त महाअधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने भी इस्तीफे दे दिए हैं, जो विचाराधीन है राज्य सरकार के पास। ऐसे में पूर्व में दिया गया आदेश वापस लिया जाता है, यानी कि राजेश महर्षि की नियुक्ति जो की गई थी कुछ घंटों बाद वापस ले ली गई। वह एक पार्ट था कानूनी प्रोसेस का, लेकिन राजनीतिक प्रोसेस दरअसल इस राज्य सरकार के गठन के बाद एक बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है जब से भाजपा की सरकार बनी है। एक स्थिति नहीं, यह एक महाधिवक्ता वाला मामला ही नहीं है। अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों के तबादले, सभी जगह अलग अलग बातें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। एक दिन पहले ही देखिए आप कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत जेडीए का औचक निरीक्षण करते हैं, और औचक निरीक्षण के बाद कुछ फाइलों को चेक करते हैं। फाइलें चेक करने के बाद एक आईएएस जो जेडीए में सचिव थी, नलिनी कठोतिया सहित 2 आरएएस को एपीओ कर देते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के मुखिया होते हैं और उन्हें यह अधिकार होता है कि किसी भी कार्यालय में जाकर औचक निरीक्षण करें, वहां के कामकाज को देखें। चूंकि खुद सुधांशु पंत तो जेडीए में भी रह चुके हैं और वहां के कामकाज को बखूबी समझते हैं। अब जब एपीओ के आदेश हो गए तो बहुत सारी बातें होती है प्रशासनिक मशीनरी में भी, राजनीतिक मशीनरी में भी। लेकिन ऐसा मामला पहली बार हुआ है कि सीएस ने जाकर औचक निरीक्षण किया। यह होता रहा है, लेकिन औचक निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों को एपीओ कर दिया बिना नोटिस दिए। यह मामला पहली बार हुआ है। यह भी इस राज्य सरकार में, भाजपा सरकार गठित होने के बाद में चर्चा का विषय 2 दिन से बना हुआ है। खैर, राज्य सरकार का शासकीय प्रशासनिक मामला है, वह कैसे चलाती है, कैसे एपीओ करते हैं, कैसे अधिकारी को लगाते हैं, यह हर राज्य सरकार का अपना मामला होता है। और उसी के अनुरूप सुधांशु पंत ने औचक निरीक्षण किया, 3 अधिकारियों को एपीओ कर दिया, जिसमें एक आईएएस नलिनी कठोतिया भी शामिल है। कुल मिलाकर यह तो तय है कि भाजपा ने चौंकाया, पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर। भाजपा ने चौंकाया प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर। भाजपा ने चौंकाया बाबा बालकनाथ को मंत्री नहीं बनाकर। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो इस बार भाजपा ने राज्य में 3 दिसंबर के परिणाम आने के बाद चौंकाने वाले काम किए हैं। लेकिन इस चौंकाने वाले काम के बीच में अब अनुभवहीनता बहुत जगह आड़े आ रही है, और महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं होना, इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि
जो चर्चाओं में है कि राज्य सरकार खुलकर निर्णय नहीं कर पा रही है। अब क्यों नहीं कर पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, यह राज्य सरकार में बैठे मंत्री विधायक ही बता सकते हैं। और कांग्रेस तो सीधे सीधे निशाना भी इसीलिए साध रही है कि पर्ची वाली सरकार है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में भी कहा था, बाहर भी वे लगातार बयान देते हैं कि जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती है तब तक यहां की सरकार कुछ नहीं कर पाती है। और कुछ ऐसे ही ये आदेश और इस तरह की नियुक्तियां नहीं होना उनकी बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सच बता रहा है। दरअसल महाअधिवक्ता का पद और महाधिवक्ताओं की नियुक्ति, अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कितनी जरूरी है, यह अदालत में जाकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि राज्य सरकार के खिलाफ कितने मामले सूचीबद्ध होते हैं और जब उनमें सुनवाई के लिए सामने महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता नहीं होते हैं तो राज्य सरकार के खिलाफ कितने आदेश पारित हो सकते हैं। यानी कि 1.5 महीने में इनकी नियुक्तियां नहीं होना कितना बड़ा मामला राजस्थान में है। हालांकि इसमें एक मजेदार किस्सा और जुड़ा, जब 1 सप्ताह पहले राजस्थान हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मिठाइयां बंटवा दी, यह कहकर कि मौखिक आदेश हो गए हैं, लेकिन 1 सप्ताह तक अभी भी कोई आदेश महाधिवक्ता की नियुक्ति का नहीं हुआ है। यदि आदेश होता तो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती, राज्यपाल आदेश निकाल देते, क्योंकि यह संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन यह व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए वास्तव में यह स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। हालांकि निकट भविष्य में हो सकता है, आज हो सकता है 1-2 दिन में महाधिवक्ता की नियुक्ति हो जाए, क्योंकि जब अदालत ने संज्ञान में यह मामला ले लिया है और विधि सचिव को बुला लिया है अदालत में जवाब देने के लिए कि 1.5 महीना होने के बावजूद अधिवक्ता और महाधिवक्ताओं की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, व्यक्तिगत आकर बताएं। कुल मिलाकर राज्य सरकार का 3 दिसंबर से लेकर आज 24 जनवरी तक का जो कार्यकाल है उसमें आम जनता में भी एक बात बहुत ज्यादा चिंतनीय हो रही है कि क्या वास्तव में राज्य सरकार में चेहरे कोई और हैं और फैसला लेने वाले कोई और हैं। इस तरह की चर्चाएं आम जनता में भी सुनी जा सकती है। फिलहाल राजस्थान में विधानसभा का सदन चल रहा है, बहुत से मामले उठ रहे हैं और उन मामलों के बीच में राज्य सरकार की परफॉर्मेंस, मंत्रियों की परफॉर्मेंस, विधायकों की परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है और अंतरिम बजट भी इसी सत्र में आना है। ऐसे में देखना यह होगा कि राज्य सरकार अपना विजन सदन के जरिए जनता के सामने कैसे रखती है। जहां तक महाअधिवक्ता की नियुक्ति की बात है तो विधि सचिव के साथ ही अदालत में पेश होने के साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत को भी वर्चुअली जोड़ा गया और जब उन्हें बताया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट की दोनों पीठ में राज्य सरकार के कितने केस पेंडिंग है और आखिरकार ये नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो मुख्य सचिव ने अदालत को जो जानकारी दी है उसके अनुसार कहा गया है कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकार दे दिए हैं और एज पॉसिबल जैसे भी यह नियुक्तियां कर दी जाएंगी। कुल मिलाकर आज भी यह तय नहीं हो पाया है और राज्य सरकार की ओर से अदालत को कोई तारीख नहीं बताई गई है कि कब तक महाअधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आज जोधपुर के दौरे पर गए हैं, वे लौटकर आएंगे कल, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार महाअधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कब
होनी है और कौन यह बनने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।